जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, सवाल है नायक और खलनायक का। नायक आप जिसे मानते हैं वो नॉर्मली वो इंसान होना चाहिए जो आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए कुछ करे और उसके द्वारा खींची गई लकीरें आज तक आपके समाज के ऊपर एक असर डालती हो। वहीं अगर आप खलनायक की बात करते हैं तो खलनायक वास्तव में वो व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं जिसका किए हुए कर्म और कुकर्मों की वजह से आज तक आपका देश या समाज उस चीज को भुगत रहा हो, या यूं कहें कि सिचुएशन जो है वो खराब कर गया हो और आज तक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब रही हो, या कम से कम अपने समय पर ही उसने ऐसे गलत एग्जाम्पल सेट किए जिसकी वजह से हम अपने समाज में एक नेगेटिविटी लेकर चल रहे हैं, या कम से कम उन चीजों को हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं बता सकते। मैं इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और दूसरा, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दूसरा कुछ नहीं, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है भारत के नायक। सवाल मुस्लिम्स का अगर नायक और खलनायक के मामले में देखा जाए तो इंडियन मुस्लिम्स जो है, मैं जितने भी स्टूडेंट्स से या स्कॉलर्स से तो खैर नहीं, लेकिन हाँ इंडियन मुस्लिम्स से, खासकर पाकिस्तानी मुस्लिम से या बांग्लादेशी मुस्लिम से जो भी बात कर पा रहा हूं, उसमें मैंने मोटे तौर पर देखा कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, इसको जिस तरीके से एक आम मुसलमान एक नायक मानता है, इसी तरीके से गौरी और इसी तरीके से गजनी, सॉरी पहले गजनी आया फिर गौरी आया, पहले गजनी, समझे, महमूद ऑफ गजनी, फिर गौरी आया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। इसको भी कहीं ना कहीं पद्मावत की वजह से एक विलन की जगह हीरो की तरह मुसलमान भाई हमारे देखते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तैमूर वगैरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबर, हालांकि तैमूर भी हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन बाबर, और बाबर के बाद औरंगजेब। यहाँ ये वो लोग हैं या ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें भारत के अंदर नायक के रूप में देखा जाता है। तो सवाल ये ऐसा क्यों, मैं इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं कि देखो असलियत में क्यों मोहम्मद बिन कासिम अरब से आता है और सिंध के ऊपर कब्जा करता है और इस लेवल पर कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया पर कब्जा सा कर लेता है। नो डाउट राबर की लड़ाई और सब चीजों को हम बाद में देखेंगे या फिर कभी देखेंगे, लेकिन 5 बात यहां कासिम को हीरो इसलिए क्योंकि इस्लाम को वायलेंट फॉर्म में एज अ विक्टर, एज अ विजेता लेकर आने का जो श्रेय दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप इन्हें इस मोहम्मद बिन तुगलक को दे रहे हैं। अब क्योंकि इसको श्रेय दिया है तो ऑब्वियस सी बात है यहां कहीं ना कहीं इसके ऊपर आरोप क्या है, इससे मोहम्मद बिन कासिम से एक आम हिंदू क्यों चिढ़ता है? क्योंकि भारत में सबसे पहला जो जौहर है वो असल में इसी के टाइम पर हुआ था। सबसे पहले हिंदुओं पर हिंदू होने का टैक्स, जिसे जजिया कहा जाता है, वो इसी के टाइम पर वसूला गया था। भारत में सबसे पहला फोर्सफुल कन्वर्जन, तलवार के दम पर जो कन्वर्जन हुआ, वो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर हुआ। लेकिन यहां फिर वही दो वाली बात है कि एक अरब था, दूसरा इसने फोर्सफुल कन्वर्जन किया, तीसरा भारत को इसने बहुत बुरी तरीके से लूटा पीटा और सब तरीके से मतलब ह्यूमिलिएट किया, अपमानित किया। अब भारत के अंदर जो भारत और पाकिस्तान दोनों में जो उलेमा, मुफ्ती, मौलवी, काजी हैं, ये जो इनका रिलीजियस क्लास है, ये लगातार इस मोहम्मद बिन कासिम को एज अ हीरो, एज अ वॉरियर प्रोजेक्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर तो इतिहास ही यहां से शुरू होता है कि कासिम घोड़े पे जा रहा था, उसने एक मोहतरमा की बुढ़िया की आवाज सुनी, झोपड़ी से वो आया, उसने देखा कि काफिर उसे परेशान कर रहे हैं और उसके बाद उसने लगातार जो है वो कन्वर्जन करवाया और पूरा जो खित्ता है, जो पूरा पाकिस्तान है, वो मुसलमान हो गया।
कहानी ऐसी नहीं है, कहानी रेप्स हुए हैं, और ये पाकिस्तानी जिस तरीके से इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने आपकी माता या बहनों का रेप किया और आप उसी की तालियां बजा बजा के तारीफ करने के, वाह भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत बेकार लोग थे जिनको तूने पनिशमेंट दी। ये जो यही मामला है और कुछ भी नहीं है। अगर आप कासिम के बारे में उठाकर पढ़ के देखेंगे तो अगर बायस्ड माइंडसेट ना हो, देखो कभी भी क्या होता है ना, आप अगर दूसरे को जैसा देखना चाहते हैं या देखने में आपको मजा आ रहा है, इतना समझ लीजिए वो गलत है अगर आप उसे अपनी सिचुएशन में या खुद वहां खड़े होकर नहीं देख पा रहे। भाई अगर रेप करने को आप किसी भी एंगल से जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर आप किसी को तलवार के दम पर फोर्सफुली कन्वर्ट करवाने की कोशिश को करने वाले को या करवाने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख गधा इडियट कोई नहीं है। इस चीज को समझिए, क्योंकि आप अगर आज ऐसा कर रहे हैं कि सामने वाले ने जो रेप किया है, जो भी किया उसे वो बिल्कुल ठीक था जैसे भी था, तो उसका नेक्स्ट लेवल ये है कि आप फिर उस चीज से जिसे कहते हैं कि दूर हो जाएंगे जब आपको फोर्सफुली ऐसा कोई कन्वर्ट करे या कुछ भी करे। तो जस्टिफिकेशन का मामला है। ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाया कि मैं नॉर्मली नोटिस कर रहा था बहुत टाइम से कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे मैं जानबूझकर इन चीजों के ऊपर डिस्कस किया तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए नजर आए मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो उन दोस्तों और जानकारों के लिए भी है जिनका मानना है कि मतलब वो गजनी और गौरी जो है वो विजेता थे। अब आ जाओ गजनवाइट्स। अरब आए, अरब को भगा दिया मार पीट के और ईरान तक, और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर अपना रूल एस्टेब्लिश किया, जो भी। अब आ जाता है गजनवाइड एम्पायर। ये जो गजनी था, ये महमूद ऑफ गजनी, इसका जो बाप है, बाप जो है वो कन्वर्टेड, पहले हिंदू था वो कन्वर्टेड मुसलमान हुआ, पहले वो बौद्धिस्ट था। अब यहां सोचकर देखिए, इसने गजनी डायनेस्टी अपना लाहौर से लेकर कन्नौज और इधर सोमनाथ टेम्पल तक गया, लेकिन ओरिजिनल इसका जो पावर था वो कहीं ना कहीं सतलुज नदी के आसपास तक था। लेकिन आप इसे समझिए, गजनवी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप क्या है? टेम्पल डेमोलिशन का। और इस टेम्पल डेमोलिशन के अंदर जो दूसरा बड़ा आरोप है वो ये कि सोमनाथ टेम्पल को लूटा, सोमनाथ टेम्पल को लूटा, उसका जो शिवलिंग था उसे अपने हाथों से तोड़ा, उसके दरवाजों को उतारा और दरवाजे उतारकर गजनवी के अंदर जो जामा मस्जिद है उसमें ले जाकर लगा दिया। वो तो महाराजा रंजीत सिंह ने जब अफगानों को हराया तो अफगानों को हरा के यही कहा कि तुम्हारी उस 800 साल बाद हराया, तो 800 साल बाद हराकर उसके उनको यही कहा कि तुम्हारी जो जामा मस्जिद के ऊपर दरवाजे लगे हुए उतार के लाओ। और आज भी वो मीरी और पीरी दरवाजे के नाम पर वहां पर गुरु गोविंद अमृतसर गुरुद्वारे के नाम पर गुरुद्वारे के अंदर वो दरवाजे मौजूद हैं। अब गजनी को क्योंकि उसने थानेश्वर का मंदिर लूटा, नागरकोट का मंदिर लूटा, कन्नौज को डिस्ट्रॉय किया, मथुरा को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो ये देखिए गजनवी ने जिस तरीके से लूट खसोट मचाई और खासकर मंदिरों को तोड़कर लूट खसोट मचाई, यहां पर काफिरों के अगेंस्ट कैंपेन को जस्टिफाई करते हुए लोग नजर आते हैं कि देखो गजनी ने ये किया। मैं उस मौलाना का नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, वो अजीब सा है। उस मौलाना ने भरे टीवी डिबेट में, शायद वो जी न्यूज वालों की टीवी डिबेट थी, उसमें कहता है कि गजनी गौरी तुम्हारे लिए काफिर होंगे, हमारे लिए तो आका हैं। ये वही आका हैं मौलाना साहब जिन्होंने आपके बाप दादाओं को मार पीट के फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया। और किसी टाइम पर भाई अल्टीमेटली हमारा कल्चर तो यही है, तो यहां पर भी इसको विलन बनाने की जगह मुस्लिम कम्युनिटी इसे बहुत तगड़े तरीके से हीरो मानती है, क्योंकि इसने हिंदू मंदिरों को ह्यूमिलिएट किया, तोड़ा या कुछ भी। अब अगला, अब गौरी के, गजनी के बाद आता है गौरी। गौरी असलियत में अगर आप इसका रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो गौरी वो है जिसने अपने ही जो आका थे उनको पकड़ के मारा और उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया। बाद में गौरी ने पूरे का पूरा या बख्तियार खिलजी वगैरह को भेजा और इस इलाके तक अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया।
गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को को हराया, और जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसने मारकाट मचाई, महिलाओं के रेप को सपोर्ट किया, और यहां उसके बाद साके जो अरबों के आने के बाद शुरू हुए, यहां देखो साके किसी भी, आप देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आप सड़क पे खड़े हुए हैं, आपको देखकर एक महिला डर रही है, तो आप में और आप उस महिला के बीच में उस आपके और एक गली में खड़े हुए कुत्ते के बीच में कोई फर्क नहीं है अगर आपको देख के एक महिला डर रही है। आपके खड़े होने से महिला को कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि हाँ, आपकी बॉडी पोस्चर से लेकर आपका एटीट्यूड इस तरीके से है कि आप उसके रक्षक हैं, ना कि भक्षक हैं। यही चीज सोसाइटी के अंदर आक्रांता को भी नजर आनी चाहिए। भारत के अंदर अगर युद्ध हो रहा है होता था तो नॉर्मली हमारे राजा महाराजा से लड़ता था, यहां तक कि उनके परिवार वालों को भी रेप वेप के आरोप बिल्कुल भी नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं कि महिलाओं का प्रताड़ना की या कुछ भी किया। यहां तक कि सोच कर देखिए, दुर्गादास राठौर के कब्जे में कहो या कस्टडी में कहो, औरंगजेब की पोतियां मौजूद थी, और औरंगजेब की पोतियों के साथ दुर्गादास राठौर ने जो सम्मानजनक व्यवहार किया, औरंगजेब खुद शर्मसार हो गया कि वो तो महिलाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है, और दुर्गादास राठौर ने तो कभी उनकी तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखी। ये जो सम्मान था, ये यहाँ इन आक्रांताओं के अंदर गायब था। 90% जो भारत के हमारे मुसलमान भाई हैं, वो उनको जानबूझकर मिसगाइड किया जाता है कि देखो ऐसे था ऐसे था, कोई ग्लोरीफाई नहीं है भाई। जिस तरीके से किसी भी आक्रांता की वजह से अगर साका हो रहा है ना, साका हो रहा है, या वो आक्रांता उस मारकाट मचाने में इस तरीके से इस हद तक पागल हो जाता है कि वो जाके चित्तौड़ के अंदर 40,000 औरतों और बच्चों को जड़ समेत खत्म करने का आदेश दे देता है, तो सोच कर देखिए भाई, यहां पर कितना ज्यादा क्रूरता और बर्बरता दिखाई देगी। उनको तो हीरो मानना ही नहीं चाहिए, लेकिन मानते हैं, इसीलिए गलत सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ जाता है। अब आप समझिए, यहां पर यह सिचुएशन है, ये गौरी को क्यों माने? क्योंकि गौरी ने बंगाल तक के इलाके के अंदर अपना परचम फैलाया, और उसके बाद जिस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ती है, फिर ये मामलूक आ जाते हैं। गौरी जब मर जाता है तो मामलूक असलियत में स्लेव, गुलाम डायनेस्टी जो थी, उन्हीं को कहा गया, और उनका ये स्टेट था। तो यहां आप देखोगे गौरी का नाम आने के बाद इनमें से, चाहे आप इल्तुतमिश का ले लो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक का ले लो, चाहे बलबन का, इनमें से किसी को हीरो नहीं माना जाता, उनका नाम तक नहीं पता, जबकि बलबन कहीं ज्यादा अत्याचारी था। वहां उसके बाद एकदम से नाम आता है खिलजी का। खिलजी का नाम इसलिए आता है क्योंकि वो जो एम्पायर था, वो कहीं ना कहीं द्वार समुद्र तक एक हिजड़े के अंडर में फौज को भेज के, वो मलिक काफूर जो था, द्वार समुद्र तक पूरा का पूरा एम्पायर एस्टेब्लिश किया। इसलिए खिलजी हीरो, मतलब मारकाट मचाने वाले और एम्पायर एस्टेब्लिश करने वाले को हीरो माना जा रहा है, जिसने, और इसी के टाइम पर सोमनाथ का मंदिर टूटा, चिदम्बरम का मंदिर टूटा, मदुरई के मंदिर टूटे, और न जाने कितने ज्यादा मंदिर साउथ तक टूटते चले गए। इसलिए खिलजी को हीरो माना जाना। यहीं अगर आप तुगलक को देखोगे तो ये लोग तुगलक का नाम से भी चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि तुगलक होली मनाता था, तुगलक दिवाली मनाता था, तुगलक जो है वो नौरोज मना रहा है। तुगलक असलियत में आपको मिलेगा एक सेक्युलरिज्म या उस फॉर्म में, लेकिन ना, तुगलक नाराज इसलिए है क्योंकि तुगलक जो है, उसने होली कैसे बनाई, उसने दिवाली कैसे बनाई, और कहीं ना कहीं उसने कोई ज्यादा बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि उसे कम और कर दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक, सोच कर देखिए, फिरोज शाह तुगलक वो है जो भले ही हिंदू माँ की औलाद है, लेकिन वो अपने आप को सच्चा मुसलमान प्रूव करने के लिए कभी तो पुरी का टेम्पल तोड़ता है, कभी कालका माता का टेम्पल तोड़ता है, और टेम्पल की मूर्तियां तोड़ तोड़ के, ये एक बड़ा जबरदस्त प्रचलन कि मंदिर की या मंदिर की अंदर जो मूर्तियां हैं, उन्हें तोड़कर उनके जो पीसेज है उन्हें कसाईयों को बांट देना, या फिर किसी भी मस्जिद की सीढ़ियों पर चिनवा देना। ये जो ह्यूमिलिएट करने का तरीका है, आप इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं? मुझे एक बार ओपनली बताएं, क्योंकि जस्टिफिकेशन कभी है नहीं, इसको आप सही तो प्रूव कर नहीं सकते, और अंदर ही अंदर अगर मन ही मन में ये कह रहे हैं कि हाँ, काफिरों के साथ जो किया वो अच्छा था, तो उस चीज को रिवर्स करके भी देखेंगे तो रोने का तो फिर कोई फैक्ट नहीं बनता ना। क्योंकि अगर वही काफिर या कोई भी दूसरा आपके साथ बिहेव करे, तो आपको ह्यूमन राइट्स या कैसी चीजें बर्दाश्त होती हैं, मतलब कैसे वो याद आ जाता है। ये एक दोगलापन जो है,
इसे अगर जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहां पर ये गलत गलत हीरोज को पकड़ रखा होता है, इसलिए भी कई बार समस्याएं होती हैं। तुगलक के बाद अब आ जाता है लोधी। देखो ये एक रिवर्सल था। क्या था कि तुगलक खत्म होते ही अगर आप देखोगे तो लोधी डायनेस्टी सिर्फ इतनी सी बचती है। सैयद तो और छोटे थे, लोधी थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता, तो लोधी डायनेस्टी इतनी सी बस्ती है। बाकी सारे एरिया के अंदर दोबारा से ज्यादातर जगहों के ऊपर हिंदू रूलर्स ने दोबारा से एस्टेब्लिश अपने आप को कर लिया था, तो लोधी। अब यहां पर आ जाते हैं मुगल्स। अगर आप मुगलों को देखेंगे तो मुगलों का जो मेन एम्पायर था, मुगलों का जो मेन एम्पायर था वो अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर है, अब बाबर को क्यों माना जाता है? क्योंकि लोधी जब कमजोर पड़ रहे हैं तो बाबर आता है और बाबर जो दोबारा से वही एम्पायर एक्सपैंड करता है। एग्जैक्टली वही एम्पायर एक्सपैंड कर लेता है जो किसी टाइम पर गौरी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, काफी हद तक। अब बाबर के बाद अकबर जो है वो बलूचिस्तान से लेकर इन सारे इलाकों को दोबारा से अपने कब्जे में ले लेता है बंगाल तक। लेकिन अकबर को बहुत ज्यादा हीरो नहीं माना जाता, क्योंकि अकबर कहीं ना कहीं हिंदू सोसाइटी से दोस्ती या यूं कहें कि एक तरीके से एडजस्टमेंट करने के नाम पर जाना जाता है। लेकिन जैसे ही आप औरंगजेब को देखते हैं, औरंगजेब का एम्पायर नो डाउट यहां तक फैलता है, तलवार के दम पर फैलता है, और औरंगजेब के ऊपर साथ में आरोप मंदिरों को तोड़ने के, मंदिरों को लूटने के, उसके बाद फोर्सफुल कन्वर्जन के। जितने भी अगर आप रूलर्स देखते हैं तो सबके अंदर आपको ये दो तीन क्वालिटीज मिलेंगी। पहला, अपना एम्पायर एक्सपैंड किया। दूसरा औरंगजेब को, दूसरा सबने हिंदुओं पर जजिया लगाया, सबने हिंदुओं को ह्यूमिलिएट किया, और सबसे बड़ी बात, सबने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर एक्सपैंड करने की कोशिश करी। यानी जिसने साम्राज्य बढ़ाया, मंदिर तोड़े, अपमानित किया, जजिया लगाया और धर्म परिवर्तन करवाया, इस 5 क्राइटेरिया के ऊपर जो भी बादशाह या सुल्तान फिक्स बैठता है उसी को अपना हीरो मान लिया जाता है। अब इससे एग्जैक्टली इसी चीज को जब हिंदू सोचता है कि उसके पूर्वजों के साथ ऐसे ऐसे हुआ तो वो चिढ़ता है, और यहीं से इंडिया के अंदर एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होती हुई नजर आती है। जब तक हमारे मुसलमान भाई इन लोगों को अपना हीरो मानना नहीं छोड़ेंगे और अपने मौलानाओं से क्रॉस क्वेश्चन ये नहीं करेंगे कि देखो भाई मौलाना मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर जो इन क्राइटेरिया पर ये सब बढ़िया फिट बैठते थे, तो ऐसे ही अगर हिंदू राजाओं को महान बताया जाने लगे और जो अत्याचारी हो, या कम से कम आज अगर ये रूल एस्टेब्लिश हो, तो कहीं ना कहीं क्या वो आप उसे सही ठहराएंगे? अगर वो सही थे तो आज भी तो सही हो सकता है। अगर आज गलत है, अगर आज उसे गलत कहेंगे तो पहले उसको गलत करो, तो आज के दिन बीजेपी रूल से लेकर दूसरे रूल जिनके ऊपर आप आरोप लगाते हैं वो सब गलत है। पहले उस क्राइटेरिया को जो देखा जाए जिस क्राइटेरिया को सही आप इतिहास में मानते हैं। अगर आप इतिहास में क्राइटेरिया को जो मानते हैं वो भी अगर आप आज आपके साथ हो रहा है, तो आज जो हो रहा है उसे आप गलत नहीं कह सकते। तो दोस्तों अभी जो भी मामला है इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। ये मेरे को कई दिन से चीजें दबाव में डाल रही थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे, मैं लगातार बातचीत में था, तो उन सबका ये मानना था कि भाई ऐसे अपनी अपने ओपिनियंस रख रहे थे। तो असलियत में ये वीडियो उन सब लोगों के लिए भी है कि भाई देखो अपने अपने ओपिनियंस रख रहे हो तो इनको काउंटर क्वेश्चन भी करो, काउंटर क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आगे देखेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।